नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जीएसटीआर 1 में इनवर्ड सप्लाईज की भी डिटेल भरनी होगी। जब मुझे आज जो लाइव क्लास ले रहा था, जब मुझे एक किसी ने बताया कि सर जीएसटीआर 1 में इनवर्ड सप्लाई की भी डिटेल, मैंने एकदम साफ मना कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सेक्शन 37 कहता है आउटवर्ड सप्लाई, वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल कैसे मांग सकता है। लेकिन जब हमने पोर्टल खोला, फॉर्म खोला, उसमें मिला मुझे, और वही डिस्कशन हमने जो आज लाइव क्लास में किया था, उसका वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसको आप पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और डिस्कशन भी सुनिए। और उस डिस्कशन को सुनने के बाद आपको फीलिंग यही आएगी कि हम लोग कितना इन डेप्थ क्लासेस लेते हैं। अगर आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो किताब देखिए हमारी, जो हमारे अपनी ही किताब से हम लोग पढ़ाते हैं, अपनी लिखी हुई किताब से। वो किताब 1100 रुपीज की आती है। सिंपली आप वेबसाइट में जाइए taxbyKK.com में, वहां से आप किताब खरीद सकते हैं। अब आइए वीडियो देखते हैं, जरूर से देखिए, पूरा देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू। आप करेक्ट है? अनरजिस्टर्ड से जो परचेज करते हैं सब, उसकी भी डिटेल जाती है। नहीं जाती है। जो आउटवर्ड से जो हम परचेज करते हैं आरसीएम पे, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाएगी, इनवर्ड सप्लाई की नहीं नहीं, एक वो नहीं कह रहा हूँ। जो हम अनरजिस्टर्ड से जो परचेज करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन जाता है। नहीं जाएगी, 3B में जाती है वो। सर आप डॉक्यूमेंटेशन जीएसटीआर 1 खोलिए, उसमें है। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, अनरजिस्टर्ड परचेज वाला जो है ऊपर थोड़ा 8 है ना, और ऊपर चलिए, और हाँ ऊपर हाँ पेमेंट के, और ऊपर हाँ। ये दूसरे नंबर। अच्छा, इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। उन्होंने कहा क्यों नहीं आपने डॉक्यूमेंटेशन फिल किया। ये मैं अपने सपने के सपने में भी नहीं सोच सकता कि आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल के डॉक्यूमेंट में वो इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन का डिटेल मांग रहे हैं। तो पहले था सर ना, 9-4 था सर ना। हाँ, जो 9-4 था जनरल वाला, फिर भी इसमें क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो मतलब ये मैं सोच ही सर नहीं। अब इसलिए नहीं, इसके लिए अब है ना इसलिए सर, यहाँ है। वो रियल एस्टेट के लिए है सर ना। चलिए, ये मतलब ये जो फॉर्म में उन्होंने डाला है, ये मेरे लिए अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, ये इनवर्ड्स इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यानी कि चाय के दुकान वालों से, चाय वालों से, स्टेशनरी वालों से, छोटे छोटे जितने भी आप सामान खरीदते हैं, क्या उसका इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है? टैक्स इनवॉइस नहीं को नहीं, बना मैं के आज। अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूँ, रजिस्टर्ड पे, छोटे छोटे दुकानदारों से, तो क्या मैं उसका इनवॉइस इशू करूंगा? कब तो डालना है सर? नहीं। आप देखिए आपको वर्ड बनाना ही क्या, बनाना अब है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस है? नहीं, केवल इनवॉइस है। नहीं नहीं, आप देखिए डेफिनेशन इनवॉइस का, इनवॉइस इंक्लूड्स टैक्स इनवॉइस, ये वर्ड लिखा हुआ है जीएसटी एक्ट में। सिर्फ इनवॉइस मतलब नहीं, इनवॉइस का मतलब टैक्स मतलब इनवॉइस, जिसमें रूल 46 कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, रूल 46 लगता है। सर एक वो मिनट राजेश जी, इंक्लूड्स मुझे होना है। पूरा बोलने दीजिए ना, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट जो मैं बोल रहा हूँ। जी। इनवॉइसेस का मतलब टैक्स इनवॉइस, मैं अभी आपको दिखला भी देता हूँ, रुकिए। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मींस टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। ये सिंपल कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करना आपको। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मींस टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31, और 31 के हमने 1 2 3 के सारे पार्ट किए थे हमने, 4 5 6 और ये 7 अप्रूवल वाला, ए से लेकर जी वाला। तो यहां पर जब वो बोल रहा है कि इनवॉइस, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट टैक्स इनवॉइस फ्रॉम एन टैक्स इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। मुझे एक बात बताइए, अनरजिस्टर्ड से मैं रजिस्टर्ड में जितने भी छोटे मोटे दुकानदार से मैं कुछ खरीदता हूं, वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस? 9-4 तो खत्म हो गया। ये वो सर है यहाँ पे जो क्या 31 31F नहीं है? यस, 31(3)(f) में जाएगा, जहां पर मुझे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया। यानी कि मुझे वही इनवॉइस की डिटेल देनी है जिसमें मुझे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है।
करेक्ट सर। और कोई इनवॉइस की डिटेल नहीं जाएगी यहाँ पर। बराबर सर, ओनली फॉर रियल एस्टेट। हाँ, रियल एस्टेट का होगा तो भी जा सकता है, करेक्ट। बाकी है ही नहीं दूसरा कौन सा सर ना। नहीं, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड को जा रहा है तो मुझे तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एडवोकेट अगर अनरजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन दोनों आ गया, 9394 दोनों आ गया। खरीद रहा हूं उसका मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनेश जी, राजेश जी, 31F वाली बात हो रही है। यहाँ सिर्फ 31(3)F वाली बात हो रही है हाँ हाँ हाँ, 31(3)F वाली बात हो रही है। और कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन रियल सर एस्टेट बहुत कवर सर्विस पूरी आ गई। क्या सर्विस चीज? जितनी भी अनरजिस्टर्ड में फॉल होती है। नहीं नहीं, आप ओहो ऐसे मत बोलिए ना। आप सिंपल आप मुझे रेफर कीजिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो भी अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जाएगा वो सारी आ गई। हाँ हाँ, वो आ गई। राइट सर्विस दोनों 9(3) बोलिए। राइट राइट सेक्शन राइट, याद वो आ गए और 994 आ गया। दोनों आ गया। हाँ, रियल 9(3) एस्टेट 9(4) दोनों आ गया। सीमेंट दोनों है आ और गया। कैपिटल गुड्स है, वो है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9(3) 9(4) दोनों आ गया। अगर मैं अनरजिस्टर्ड से हाँ, दोनों कवर हो रजिस्टर्ड गया। और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आ गया। ठीक बात। बाकी वो कबाड़ी वाले जो होते हैं वो भले देते हैं, लेकिन उसको इधर लेने का नहीं है, इसमें दिखाने का नहीं है राजेश जी। हाँ, तो बड़े वाले सब खरीदते रहिए, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको रिवर्स चार्ज थोड़ी एप्लीकेबल है। तो बिल्डर में है 94 में। हम बिल्डर वो देखिए, आप सेक्शन को याद करना इसलिए जरूरी है। 9(3) 9(4) एप्लीकेबल होगी और अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में गया तो 31(3)F एप्लीकेबल हो गया तो यहां आएगा। ठीक, मैं दूसरा क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल में उन्होंने फॉर्म में तो डाल दिया, क्या सेक्शन में डाला, रूल्स में लिखा, वो हम लोग अभी देखेंगे कि ये किस अथॉरिटी के साथ वो ये मांग रहे हैं। दैट विल सी। आज हम सब लोगों को कुछ नया सीखने को मिला आपके साथ। सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अभी हमारी क्लासेस कैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आप हमारी एक वेबसाइट है taxbykk.com। इस वेबसाइट में आप जाइए और यहाँ पर शॉप के बटन में जीएसटी कोर्स में भी जा सकते हैं और यहाँ पर ये जो बैनर चल रहा है वहां जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स, इसमें शॉप नाउ में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो फिर ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएसटी वॉल्यूम 1 और 2 मंथ की वैलिडिटी 1750। इस 2 मंथ 120 आवर्स आप 2 महीने में नहीं देख सकते। 2 महीने तो इसलिए दिया हुआ है ताकि एक बार आप खरीद लिए 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया तो 2 महीने का और मिनिमम आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मिनिमम 4 आवर्स का 4 मंथ की वैलिडिटी का लीजिए, 2500 है। पेन ड्राइव में अगर आप लेक्चर मंगवाना चाहते हैं तो 500 एक्स्ट्रा है और अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 500 देने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी का 400 एक्स्ट्रा है। वैसे अगर आप हार्ड कॉपी अलग से ऑर्डर करेंगे तो 700 है। वॉल्यूम 2 350 एक्स्ट्रा है और अगर आप अलग से ऑर्डर करेंगे तो 600 का है। तो इस तरह से है। और बाय नाउ में क्लिक कीजिए, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे जहां से आप कर सकते हैं इसको। और हमने यहाँ पर आपको एक बात बता दें, हमने बहुत ही लिखा हुआ है कि हम लोग करते क्या है। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ, तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में जाके। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं डेमो लेक्चर्स के, वो डेमो लेक्चर्स आप जरूर से देखिए। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको जीएसटी नहीं आता, आपको टैक्स नहीं आता, आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके कि जीएसटी की एक एक बातें आपको बेसिक से एकदम एडवांस में और सुपर एडवांस में लेके जाऊंगा, ये हमारा वादा है। और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये भी हमारा वादा है। तो उम्मीद है आप हमारी जीएसटी की क्लासेस जरूर से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी जीएसटी की क्लासेस देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।